नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी में खुशी का माहौल है। बीजेपी ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया और वहीं आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जिस तरह उत्तराखंड बसता है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड की जनता के दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उसी का परिणाम है कि लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई। सीएम धामी ने जाहिर की खुशी। प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह और साथ ही सभी पांचों सीटों पर बीजेपी की जीत। प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप, कार्यकर्ताओं में खुशी नजर आ रही है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। सभी पांचों सीटों पर खिला कमल। देहरादून की हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार पांचों लोकसभा सीटें जीतकर हैट्रिक बनाई, जिसके बाद देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। और वहीं इस बीच हमारे संवाददाता अभिनव नायक ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज खत्म हो चुका है। आज जो है बीजेपी ने उत्तराखंड में पांचों सीटें जो है क्लीन स्वीप की हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? पांचों सीटें जो है क्लीन स्वीप हुई हैं उत्तराखंड के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अपेक्षा हमको थी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड वास करता है, ऐसे उत्तराखंड के हृदय में मोदी जी रहते हैं। मोदी जी ने इस राज्य के विकास के लिए जो योगदान दिया वो भुलाया नहीं जा सकता था। इस बार हमको भी मोदी जी का ऋण उतारना था। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की जनता ने 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट की है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज उत्तर से दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। उत्तराखंड के अंदर तो नंबर 1 है ही, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज उड़ीसा के अंदर देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। और ये मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पार्टी आगे बढ़ती है, विकास आगे बढ़ता है। और पहली बार देश के अंदर विकास केंद्रित मतदान हुआ है। विकास के लिए लोगों ने सरकार को चुना है। नगर निकाय के चुनाव भी हैं, अध्यक्ष जी, नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी का अब जो है क्या फोकस रहने वाला है इन चुनाव को लेकर? हर इस जीत के बाद बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों में नगर पालिका निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी जो है कांग्रेस लगातार सवाल खड़ते आ रही है। आपको क्या लगता है कि अब भी ईवीएम पर कहीं ना कहीं सवाल उठाएगी? देखिए, संतुष्ट कांग्रेस कभी होने वाले नहीं है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाओ, कभी विकास की योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उन पर किस प्रकार के लांछन लगाए जा सकते हैं, इस प्रकार की बातें करो। कभी जातिवाद की बात करो। ये कांग्रेस के नीति क्रम का एक हिस्सा बन गया है। और आज ईवीएम के रिजल्ट के बाद उनके अंदर इतना नैतिक बल भी नहीं है कि ईवीएम को थैंक्स बोले। 101 पे पहुंच गए हैं तो भी ईवीएम को थैंक्स बोलने की स्थिति में नहीं है। ये प्रकार हार को न पचाने की जो कुब्बत है वो कांग्रेस के अंदर हमेशा रही है, कभी पचा नहीं सकते। खबर से बात करने के लिए यह थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में जो है बीजेपी ने पांचों सीटें जो है क्लीन स्वीप की हैं और आगामी जो है नगर पालिका एवं नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जो है बीजेपी पार्टी पुरजोर तरीके से मेहनत करेगी, ताकि उन चुनावों में भी जो है बीजेपी पार्टी को जो है जीत सुनिश्चित हो। इसके अलावा जो है उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस की कभी भी ऐसी विचारधारा नहीं रही है जो देश के प्रति कहीं न कहीं एक अमूल्य योगदान दे। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश चौहान के साथ अभिनव नायक, हर खबर। अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी के अजय टम्टा ने शानदार जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाई। टम्टा ने लगभग 2.5 लाख से अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को करारी मात दी है। अजय टम्टा ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के
देवतुल्य मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर मुहर लगाई। पार्टी ने चौथी बार उन्हें प्रत्याशी बनाया और साथ ही सीएम धामी समेत कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने मोदी ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं से लाभ दिलाया। जनता ने इस पर मुहर लगाई है। मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के सभी देवतुल्य मतदाताओं ने अपना प्यार, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे पुष्कर धामी जी और हमारे जो लगातार दिन रात हमारे बूथ में काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वाद और जिनके सहयोग से यहां अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में पार्टी ने मुझे चौथी बार दावेदार बनाया और 3 बार की ये हैट्रिक कमल के फूल के लिए जनता ने अपनी मोहर लगाई है। विकास पे मोहर लगाई है, नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों पर मोहर लगाई है। अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति जिनकी 17 योजनाओं की लाभ ले रहे हैं, ऐसे सभी गरीब जीवन से उठ करके जिनके जीवन स्तर में सुधार आया, उन लोगों ने अपनी मोहर लगाई है कमल के फूल में। इन सबको बहुत बधाई। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के परिणामों को लेकर बीजेपी में उत्साह की लहर है, तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी सीटों पर जनता ने हम पर फिर से भरोसा दिखाया। वहीं केंद्र में भी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छा। इस बार भी हम नहीं जीते, मेरा जनता जीते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ये जीत मेरा ही नहीं, मेरा जनता के है, मेरे लोगों के है। उन्होंने मुझे जिताया, इसलिए ये जीत हमारे सब मेरे जनता के हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होने और लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मुख्य चौक पर आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरण किया और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया गया। वहीं इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और विकास कार्यों के चलते 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की प्रचंड जीत से पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आज इस देश की महान जनता ने दिखा दिया है कि मोदी जी पे वो कितना विश्वास करती है और उस पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई है और हम इसीलिए अपने क्षेत्रवासियों को, इस देशवासियों को आज के इस मौके पे बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस देश के विकास का जो काम रुके हुए हैं वो मोदी जी द्वारा पूरे किए जाएंगे। एनडीए को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने पूरे देश की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी गई और साथ ही गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से अजय भट्ट को भारी बहुमत से लोगों ने जिताया और उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर काम किया है और ये उसी का परिणाम है। माध्यम से इस देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। मैं देश की जनता का धन्यवाद देता हूं और मैं जानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री बन पाते जब हम अपने अपने सांसद को जिताते। यहाँ नैनीताल लोकसभा के क्षेत्र की प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सब लोगों ने मिलकर कमल के फूल के लिए काम किया और नैनीताल से हमारे सांसद अजय भट्ट जी जीते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ।
गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बनूली ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें जो प्यार और दुलार दिया है वो हमेशा आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे उन्होंने किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अनिल बनूली की बड़ी जीत पौड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस के गणेश गोदियाल को हराया और साथ ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। साथ ही अनिल बनूली ने जनता का आभार व्यक्त किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और साथ ही अनिल बनूली ने जनता का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, मैंने अभी गढ़वाल की जनता का आभार किया है, अपने कार्यकर्ता साथियों का आभार किया है और जितनी तरीके से जिस मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसका सदैव जब देखिए, मैं गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराकर उत्तराखंड की 5 सीट पर अपना कब्जा कायम किया, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व केंद्र राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज है और साथ ही पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघन के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जसपुर के झंडा चौक पर आतिशबाजी छोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी और उसका परिणाम है कि हमारे उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं और इससे हमारे कार्यकर्ता सभी बहुत खुश हैं हम सब में और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन हो। निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कोशिश होगी कि इसी तरह का यहाँ पर प्रदर्शन। तो पूरे राष्ट्र की बात है, हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ जो भी चीज आई है निसंदेह कहीं ना कहीं जितना उम्मीद थी तो हम उतना पूरे राष्ट्र स्तर पर उतना नहीं कर पाए। तो हमारी सरकार बन रही है, हमें संतुष्टि है और जो मोदी जी के वायदे हैं जो सरकार होगी वो भी पूरे होंगे। उस पर हमारी प्रचंड बहुमत के साथ हमारी जीत हुई है। ये खुशी का माहौल है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। करके बड़ी धूमधाम के साथ खुशी मनाते भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं जुझारू कार्यकर्ताओं द्वारा ये मनाया जा रहा है। जनता पार्टी अपना संगठन के रूप में कार्य करती चली आ रही है। इस तरह सरकार पूरे 10 वर्षों से कार्य करती चली आ रही है। आगे भी उससे और अच्छा कार्य और जनता के बीच में रखेंगे। दिन में योजनाओं को लेकर सिविल के मुद्दे हैं, बस नीचे से कार्यकर्ताओं को अवगत करा दिया जाएगा, उसी स्तर पर लोग कार्य करेंगे। हर वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान हेली दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं, जिसका कारण ज्यादातर टेक्निकल खराबी माना जाता है। लेकिन दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए क्या इन विमानों का उड़ान से पहले ऑडिट होना चाहिए? और इसी का जवाब देते हुए यूकाडा के अपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि डीजीसीए यानी
नागर विमानन महानिदेशालय प्रत्येक मशीनरी को पूरे तरीके से चेक करने के बाद पायलट का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक करने के बाद ही जब संतोषजनक होता है तभी उड़ान के लिए अनुमति देता है। और उन्होंने कहा कि अभी तक जितने ऑपरेशन हुए हैं उनमें अगर कोई दुर्घटना हुई तो उनका अनुपात 0 होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि डीजीसीए प्रत्येक चीज की मॉनिटरिंग करती है, लेकिन मशीन तो मशीन है, उसमें कभी भी खराबी आ सकती है। एक्चुअली हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के संबंध में एक चीज हमें बहुत क्लियर होना है कि डीजीसीए प्रत्येक मशीन को कंप्लीटली चेक करने के बाद पायलट्स का भी जो है उनका क्वालिफिकेशंस, उनका हिल अवर्स का एक्सपीरियंस, ये सारा चीजों को चेक करके उनके साथ फ्लाई करा करके जब सब कुछ संतोषजनक है तभी उनका फ्लाइंग का अनुमति देते हैं। तो उसके बाद ही जो है ये फ्लाइंग शुरू होता है। तो जनरली इस प्रकार का देखा जाए तो जितना ऑपरेशंस हुआ है उसमें अगर अनफॉर्चुनेट कभी कोई घटना हुआ है, वो घटना का प्रोपोर्शन अगर देखेंगे बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। तो उसका मेन रीजन है कि यहाँ पे काफी रेगुलेटेड एरिया है। डीजीसीए प्रत्येक चीज को जो है ज्यादा मॉनिटरिंग करता है। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम अब एक्शन मोड में काम करने जा रहा है। देहरादून के मुख्य स्पॉट जहां स्थानीय लोगों का कूड़ा फेंका जाना अमूमन देखा गया है, वहां पर नगर निगम अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पहले कूड़ादान हुआ करता था, लोग अभी भी उन जगहों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसे देखते हुए सीसीटीवी कैमरों के साथ बोर्ड्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नेश विला रोड, कारगी चौक और किशनपुर चौक में सीसीटीवी लग चुके हैं, अब सिर्फ लाइव फीड प्रक्रिया जारी है। नगर निगम का एक्शन मोड नजर आ रहा है और देहरादून की तस्वीरें हैं। शहर को डस्टबिन फ्री बनाने की तैयारी की जा रही है। लगातार लोगों के निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। देहरादून में डस्टबिन फ्री बनाने की तैयारी जारी। देखिए, जहाँ जहाँ हमारे गार्बेज रिमूवल पॉइंट्स इस समय बन गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने डस्टबिन फ्री सिटी की तरफ बढ़े थे, तो अभी पब्लिक को एजुकेट करना जो है एक बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन काफ़ी लोग हमारे जो है उसमें जो है लूप में आ गए हैं। हम लोगों ने कूड़ा वाहन भी बढ़ा दिए हैं, जिससे कि जो है डोर टू डोर कलेक्शन बढ़ जाए, ताकि जो है कूड़ा जो है सड़कों पे ना आए। परंतु फिर भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि लोग अभी भी जो पुराने जो हमारे बिन्स थे उनके स्थानों पे लोग कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी निगरानी हेतु अब हम लोग जो है सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ ही साथ बोर्ड्स भी हम लोग लगा रहे हैं, ताकि जो है उनकी चिन्हित करके उनको जो है उन पे चालानी कार्रवाई की जा सके। नीरसिंह सिद्धपीठ, ब्रह्मानाथ मंदिर, जोगथल मल्ला और चिनिया लीसी सोड और उत्तरकाशी में अष्टादश महापुराण महायज्ञ का दिव्य और भव्य आयोजन होगा और इसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हिंदू महासभा उपाध्यक्ष तुषार जगूड़ी ने इसको लेकर देवी देवताओं के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने से यहां सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहीं उन्होंने बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु से इस महायज्ञ में आने की भी अपील की है। श्री ब्रह्मनाथ मंदिर, जोगतमल्ला, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी में दिनांक 10 जून 2024 से 16 जून 2024 तक दिव्य एवं भव्य अष्टादश महापुराण यज्ञ एवं ब्रह्मनाथ देव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री ब्रह्मनाथ मंदिर समिति, श्री ब्रह्मनाथ देव मेला समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में पूर्ण मनोयोग से ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं समस्त ग्रामवासियों का पूर्ण मनोयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन किया जाए। श्रीनगर पुलिस ने एक महिला
प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर महिला को ये कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और साथ ही फिर केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए और जिसके बाद महिला को गड़बड़ी का संदेह होने पर महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की और अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी और साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्त शंकर लाल सैनी को राजस्थान से खोज निकाला। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद न्यायालय के फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा रानीखेत राजकीय चिकित्सालय पहुंचे। यहां उन्होंने कालू सैयद बाबा उर्स मेले में घायल लोगों से हालचाल जाना और बता दें कि रानीखेत कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स मेले में अचानक आए तूफान से पेड़ गिर गया और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। पूर्व सांसद ने घायलों को आर्थिक मदद देने की मांग की। साथ ही उन्होंने घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी बातचीत की और साथ ही इस दौरान ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, यशित रौतेला, महेश आर्य और कुलदीप कुमार मौजूद रहे। उर्स यहाँ पर हर साल की परंपरा है, मुझे शाम को आना था यहाँ पर, लेकिन बीच में ही दिन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली कि एकदम तूफान रानीखेत शहर उसके आसपास में है और उसकी वजह से 10-15 मिनट में काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान भी हुआ। 13 लोगों को बताया जा रहा है कि उससे पीड़ित हुई, एक तो अकाल मृत्यु के भी हो गए हैं, 2-3 को ये हल्द्वानी रेफर भी किया गया है। 2-3 लोगों से जो यहाँ पर मैं मिला भी हूँ। 2 लोग दूसरे गांव के संदर्भ की घटना है कि वहाँ भी आंधी तूफान से पेड़ आया, गाड़ी के ऊपर गिर गया, उनकी पोजीशन ठीक है। हल्द्वानी में केमिकल वाले तरबूज की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुमाऊं के सबसे बड़े फल सब्जी मंडी में छापेमारी की और साथ ही जहां तरबूज के साथ साथ अन्य फलों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। फिलहाल अभी तक केमिकल वाले तरबूज सामने नहीं आए। इसके अलावा आम और केलों को कार्बाइड से पकाए जाने की भी शिकायत मिल रही है, जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम और केले के भी सैंपल लिए हैं। गर्मियों का समय जैसे आता है तो आम, केला और तरबूज इस तरह के फलों में कुछ इस तरह का संदेह होता है कि कोई कार्बाइड का फलों का इस्तेमाल होता है। तो इसी को देखते हुए हमारे कमिश्नर साहब के आदेश पर और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की कार्रवाई की गई है। तो इसमें मंडी में पहले हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो मंडी में जो केले का जो पकाने की जो व्यवस्था है, आम की उसकी जो पकाने की व्यवस्था है और जो तरबूज है, इन चीज़ों का निरीक्षण किया। तो कुछ हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, उनको लैब में भेजा है। तो उसके अलावा तरबूज का हमने मौके पर निरीक्षण किया है, तो मौके पर देखने में तो ठीक लगा है, लेकिन लैब में भेजा है, ऐसी भी रिपोर्ट आई, उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download